शाहीन कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है ये, और यहाँ पे अबेकस में जो है कॉल सेंटर है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। इस किस में कॉल सेंटर के अलावा यानी कस्टमर सर्विस के अलावा और क्या क्या ये शाहीन कॉम्प्लेक्स में चीज़ें हैं? यहाँ पे स्विगी गैस का ऑफिस है। अच्छा अच्छा, LWMC का है। ओके। 5 बजे तक का उनका टाइम होता है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। है इंटरव्यू की, अब इंटरव्यू आपका हुआ वहाँ पे स्टार्ट। अब अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ दिलचस्प सा बताएं। और ये मैंने जो इंटरव्यूज़ दिए वो मेरे से 3 इन्होंने 2 इंटरव्यू लिए थे और 1 टेस्ट। कस्टमर आपके पास आता है, ठीक है, एंड ही और शी इज़ शाउटिंग, देन तो इस तरह से करके ना, मतलब लाइक आपने ना थोड़ा सा उनको अच्छा सा इम्प्रेशन इस तरह से देना है कि भाई चांस नहीं है। और अगर आप दूसरे इंटरव्यू में कह देते हैं तो तीसरे इंटरव्यू का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सैलरी पैकेज में अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। गाइस थंबनेल से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो गाइस, मुझे एक कमेंट सेक्शन में मेरे व्यूअर ने मुझे स्पेशल कमेंट किया और उन्होंने कहा कि आप शाहीन कॉम्प्लेक्स में जो अबेकस है कॉल सेंटर, उसकी आप ज़रूर इस पर एक तफसीली वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, और वैसे भी मेरे लिए जो व्यूअर्स इतनी मेरी दिलचस्पी के साथ वीडियो देखते हैं और देन कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं मेरी वीडियो को, तो ओबियसली मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और उनके बेनिफिट के लिए वीडियो लेके आऊँ। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है जी। तो चलिए आज की वीडियो को हम कर देते हैं स्टार्ट। गाइस पहले हम बात कर लेते हैं कि अबेकस है क्या। अबेकस गाइस एक्चुअली ये भी एक कॉल सेंटर है, कस्टमर सर्विसेज। जैसे कि हमने पहले आईबेक्स के बारे में बताया मैंने आपको, फिर देन माइंड ब्रिज के बारे में बताया, इसी तरह से ये भी कस्टमर सर्विसेज है देता है। और इधर भी डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं लाइक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ये हम इस पर भी बात करते हैं। लेकिन अभी हम पहले इसको डिस्कस कर लें कि अबेकस क्या है। अबेकस मैंने आपको बता दिया कि कॉल सेंटर है, कस्टमर सर्विसेज होती हैं। तो डिफरेंट और भी चीज़ें चल रही हैं, लाइक स्विगी गैस का भी ऑफिस है और 2 और मैनेजमेंट के और भी जो है ना ऑफिसेस हैं, तो उनमें से एक ये अबेकस भी है, ठीक है जी। अबेकस में कॉल सेंटर के अलावा यानी कस्टमर सर्विस के अलावा और क्या क्या ये शाहीन कॉम्प्लेक्स में चीज़ें हैं? यहाँ पे स्विगी गैस का ऑफिस है। अच्छा अच्छा, LWMC का है। ओके। और NTDC का है। NTDC मतलब और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये तो हो गया लाहौर में, और दूसरा जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे पाया जाता है, ठीक है। तो उसका एड्रेस भी आप देख सकते हैं नेट से। तो मैं चूँकि मैं लाहौर में रहती हूँ, इसीलिए लाहौर के अबेकस के बारे में मैं सही से आपको तफसीली डिटेल्स बता सकती हूँ। अच्छा गाइस, ऐसा है कि मैं गई थी अबेकस और मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, इसीलिए मुझे पता है कि वहाँ पे क्या कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, क्या कैंपेन्स हैं, क्या सैलरी पैकेज है, क्या शिफ्ट्स हैं। तो A to Z इसका मुझे पता है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस पर अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो बना दूँ। तो ये तो हो गया कि अबेकस कहाँ पे पाया जाता है, मतलब लोकेशन मैंने बता दी। अब ऐसे है गाइस कि हम बात कर लेते हैं कि जब आप जाते हैं बिल्डिंग के अंदर गए, ठीक है जी, उन्होंने सबसे पहले आपसे आपका ID कार्ड ले लेना है, ठीक है। पूछेंगे कि भाई कहाँ जाना है, सारा ये वो, तो आप बताओगे कि मैंने अबेकस जाना है और वहाँ पे मुझे इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो आपका वो शनाख्ती कार्ड देखेंगे, शनाख्ती कार्ड और CV देखेंगे, फिर आपको अंदर जाने की इजाज़त देंगे। बिल्डिंग होगी, वो आपको एक रास्ता बताएंगे कि गाइड किया जाएगा आपको ना। अच्छा गाइस, पहले इंटरव्यू में तो यही है कि आपसे इंट्रोड्यूस के उनके बारे में पूछा जाता है, आपके बारे में पूछा जाता है। देन वो जब देख लेते हैं कि हाँ भाई इसने थोड़ी इंग्लिश अच्छी बोल ली है, बच्चे में दम है यानी काबिलियत है, तो देन वो बाज़-औक़ात तो होता है कि वो अगर आप उनको ये कह दो ना कि हम काफ़ी दूर से आए हैं तो अभी हमारा हमारा इंटरव्यू ले लें, सेकंड इंटरव्यू ले लें, तो वो आपका उसी टाइम ही इंटरव्यू सेकंड इंटरव्यू भी ले लेते हैं, जो वो हेड के साथ होता है, ठीक है। यानी जो भी कैंपेन है उसके हेड के साथ आपका इंटरव्यू ले लेते होते हैं। तो फिर ऐसे हुआ था
जब मेरा तो ऐसे ही हुआ था कि फ़र्स्ट इंटरव्यू मेरा जैसे ही क्लियर हुआ तो देन उन्होंने कहा कि आप सेकंड इंटरव्यू भी दे दें। तो मैंने सेकंड इंटरव्यू दिया, तो वो एक उनकी हेड थे, उन्हीं के साथ था। और देन उन्होंने मेरे से क्या सवाल किया, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर लाइक अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है, ठीक है, एंड ही और शी इज़ शाउटिंग, देन व्हाट विल योर रिस्पॉन्स, तो आप कैसे उसको या हैंडल करोगे या उसका रिस्पॉन्स कैसे करोगे ना। तो आंसर दिया वो टोटली इंग्लिश में ही दिया था, लेकिन उसमें ये था कि तो वो ये भी चेक कर रहे होते हैं कि जो एम्प्लॉयर बनेगा तो इसके अंदर पेशेंस है भी कि नहीं, क्योंकि कस्टमर्स बाज़-औक़ात आते हैं, बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं और वो ज़्यादा एंग्री हुए होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उनकी प्रॉब्लम होती है। तो यही कहना होता है वी मस्ट हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरह से करके ना, मतलब लाइक आपने ना थोड़ा सा उनको अच्छा सा इम्प्रेशन इस तरह से देना है कि भाई हाँ, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है जी, और बड़े तमीज़ और अदब के साथ, इस तरह से कि भाई हमारे पास जो आया है, क्लाइंट आया है या जो बंदा आया प्रॉब्लम अपनी लेके, तो उसकी प्रॉब्लम को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये आपने उनको सेटिस्फाई करवाना है कि आपने इतना शो कराना है कि आप कस्टमर को संभाल लेंगे। चल जाता सीनियर हेड को कि हाँ भाई ये इस बंदे में जो है ना थोड़ा पेशेंस भी है, और ये चीज़ अगर कोई हर्डल्स आती भी हैं या कोई इश्यूज़ होते भी हैं तो उनको संभाल लेगा। तो फिर आप वहाँ पे आपकी हो जाता है एग्री, सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब हाँ, और साथ ही वो आपसे ये भी क्वेश्चन भी करेंगे कि हम अगर आपको शिफ्ट आपकी होती हैं, रोटेट होती हैं, ठीक है, स्वैप होती हैं, लाइक कभी मॉर्निंग की, इवनिंग की और नाइट की, तो इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। और अगर आप ये कह देते हो कि नहीं जी मेरी आप सुबह की करते हैं, तो वो आपको उसी टाइम पे फायर कर देंगे। लाइक वो ये चीज़ तो वो नहीं करते, ठीक है। फिर अगर आप ये कह देंगे ना, अगर वो पहले इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लेते तो आपका पहला इंटरव्यू होगा, देन सेकंड इंटरव्यू का कोई चांस नहीं है। और अगर आप दूसरे इंटरव्यू में कह देते हैं तो तीसरे इंटरव्यू का कोई चांस नहीं है। तो आपने ये कहना ही नहीं है, उनको यही शो करवाना है कि हाँ भाई हम कोई भी शिफ्ट हमें दे दो, हम कर लेंगे, ठीक है। वो आपसे लेते हैं गाइज रिटर्न एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है, रिटर्न एक आपका टेस्ट लेते हैं। रिटर्न टेस्ट में फिर यही क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक कस्टमर से रिलेटेड, कि अगर वो बहुत ज़्यादा शाउटेड है और एग्रेसिव है तो कोई सिचुएशन क्रिएट करके बता देते हैं, तो कहते हैं कि अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये वो करके इस तरह से छोटे से क्वेश्चन होते हैं। टेस्ट कोई इतना ज़्यादा हैवी नहीं था, मुझे तो ईजी लगा था, तो कोई मुश्किल टेस्ट नहीं था, ठीक है जी। तो इस तरह से होता है। और जब आप टेस्ट भी क्लियर कर देते हैं और इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, दोनों इंटरव्यूज़, तो देन आपको वो फिर कॉल कर देते हैं, और कॉल करके बाज़ों का तो उसी टाइम भी बता देते हैं कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं, और कई दफ़ा वो कह देते हैं कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपको कॉल करके बता देंगे। तो इस तरह से आपकी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है जी। और फिर आपने अगर ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है इसकी सैलरी की। तो गाइस सैलरी जो है ना इनकी माइंड ब्रिज से थोड़ी कम ही है। लाइक माइंड ब्रिज में तो लाखों की बात होती थी ना, तो इसमें इतनी जल्दी आप 1 लाख पे नहीं जाते हो। आपको हाँ इंसेंटिव आप अगर बहुत अच्छा उठाते हो तो ऑब्वियसली आप जो है 1 लाख तक ले जाते हो। लेकिन जो स्टार्ट है इनकी ऐसे ही थी, मतलब डोमेस्टिक की जो थी वो 25 से लेके जो है ना 25,000 से लेके 32,000 तक इनकी बेसिक थी, और जो इंटरनेशनल की थी वो थी 40 से लेके 50, 55 या मैक्सिमम 60 तक थी बेसिक सैलरी। देन बाकी वो आपके इंसेंटिव्स लग के आपका अच्छा सैलरी बन जाती है। तो ये तो थी जी सैलरी पैकेज। अब बात आती है मेरी लाइक मैं अगर आपको टिप्स दूँ इंटरव्यू के हवाले से, या आपने वहाँ का इंटरव्यू कैसे इजीली पास करना है, तो बस यही है कि आप वहाँ जाएं और कॉन्फिडेंटली रहें कि भाई बस हाँ, कुछ नहीं हो गया। वो कोई इंटरव्यू है, कोई कन्फ्यूजन आपने बिल्कुल नहीं शो करवानी, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ठीक है जी। और उनको इस बात की यकीन दहानी आपने ज़रूर करानी है कि कोई भी इशू होगा आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो बस ये थोड़ा सा इम्प्रेशन एक क्रिएट करना होता है आपने। तो जब वो देख लेते हैं कि हाँ भाई इसमें वाकई बच्चे में दम है और ये सिचुएशन को संभाल लेंगे, तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। ये एक छोटी सी टिप है इंटरव्यू को पास करने की, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश का वो ज़रा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं स्पेशली इंटरनेशनल कैंपेन के लिए, ठीक है जी। अब बात करती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा था कि इंटरव्यू उन्होंने मेरे से 3 लिए। पहले इंटरव्यू में
वो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वाला। फिर सेकेंड इंटरव्यू में थोड़ा सा उन्होंने पूछा कि कोई सिचुएशन दे दी तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगी, ठीक है जी। और तीसरा इंटरव्यू, मेरा दोनों इंटरव्यू हो गए थे तो फिर उन्होंने क्लियर हुए। देन उन्होंने सेकेंड में मुझे टेस्ट मेरे से लिया और टेस्ट भी मेरा क्लियर हो गया था। सब चीज़ें क्लियर हो गई थी, लेकिन मैं नहीं गई थी इस वजह से क्योंकि सैलरी पैकेज मुझे थोड़ा सा कम लगा था और उनकी जो बस एक दो और रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने ना ज्वाइनिंग नहीं दी थी। बाकी ये था कि प्रोसेस सारा मैंने इनका कंप्लीट कर लिया था। और बात की छुट्टी का यही सीन है, रोटेशनल है, ठीक है जी। डोमेस्टिक में 1 है और इंटरनेशनल में 2 हैं, और लेकिन वो स्वैप होती हैं, रोटेशनल बेसिस पे हैं। तो गाइस ये थी आज की इन्फॉर्मेशन अबाउट अबैकस कॉल सेंटर के बारे में। जो उनको जिनको वो नज़दीक पड़ता है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि माइंड ब्रिज में थोड़ा सा ये था कि वहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा थी, अबैकस में इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा इजी सीन है, ठीक है जी। यानी जैसे आईबैक्स का था, तो जिनको अबैकस करीब पड़ता है या वो वहाँ जा सकते हैं तो वो अबैकस ज्वाइन कर लें। और लाइक कॉल सेंटर्स का मुझे ये लगता है कि बहुत ज़बरदस्त एक इसका फ़ायदा भी है। जो बिल्कुल न्यू बिगनर स्टूडेंट्स हैं या आउटसाइडर्स, दूसरी सिटी से लोग आते हैं और उनको अपनी जॉब अभी फ़ॉरेन से नहीं मिलती, तो वो अपना गुजर बसर करने के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हॉस्टलाइज हैं फीस भी इससे निकाल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा। और इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है। अब इसका अपना अबैकस का भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मतलब फुल एक लगता है कि हाँ भाई जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ना, उनका एनवायरनमेंट होता है। तो अबैकस की भी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं और उनके फ्लोर्स अच्छे बने हुए हैं, तो काफ़ी इस्टेब्लिश बिल्डिंग है इनकी। फुली गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मिलूंगी आपको इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं और किस पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है जी। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो बनाई जाए, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी जो है ना मेरी और भी इंफॉर्मेटिव, लाइक मैं अब जो सोच रही हूँ वीडियो जो बनाने का, वीडियो बनाने का, वो मैं बनाऊँगी मेडिकल बिलिंग की जो अच्छी कंपनीज़ हैं उस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि उधर भी मेरा एक्सपीरियंस रहा था, ठीक है। तो चलेगा, इसमें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।